गालिबाफ की ट्रंप को चेतावनी देखने को मिली है। कह रहे हैं अमेरिका को वादे निभाने होंगे, जो वादा किया है उसे निभाना ही होगा। ये गालिबाफ कहते हुए नजर आ रहे हैं। डील पर कोई भी बहाना नहीं चलेगा। ईरानी संसद के स्पीकर हैं गालिबाफ, जो लगातार प्रेशर क्रिएट करने का काम अब ये कर रहा है। यानी जो पहले काम अमेरिका कर रहा था वही काम अब ईरान की तरफ से किया जा रहा है। गालिबाफ कह रहे हैं कि भाई साहब अमेरिका को वादे निभाने ही होंगे, उसके अलावा उसके पास कोई भी विकल्प नहीं है और डील पर अगर कोई भी बहाना मारा तो वो नहीं चलेगा। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर मोहसिन रजाई को लेकर। मोहसिन रजाई का बड़ा दावा है, कह रहे संपत्ति रिलीज पर सहमति का दावा किया गया है। ट्रंप ईरान की फ्रीज संपत्तियां जारी करने पर राजी हैं, मान गए हैं। यानी सैंक्शंस वाली बात जो है उसको देखने को मिल रहा है। ईरान की जो संपत्तियां फ्रीज थी उन्हें राजी, उस पर यह बातें निकलकर सामने आई। ये दोनों बड़ी खबरें ईरान के लिहाज से बेहद अच्छी हैं, लेकिन किसी को चुभ सकती हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कब पलट जाए और कब अपनी बातों से मुकर जाए ये सब जानते हैं। क्या रहे हैं गालिबाफ वो समझिए। गालिबाफ कह रहे हैं कि जो वादा किया वो निभाना होगा, जो बातें हुई, जो प्रॉमिसेस किए गए वो तोड़िएगा नहीं, वो निभाइए, और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। यानी प्रेशर अब ईरान की तरफ से अमेरिका पर बनाया जा रहा है और कह रहे हैं कि डील को लेकर पहले जिस तरह से बहाने मार दिए जाते थे, अपनी बातों से पलट जाते थे, अब वो भी नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ मोहसिन रजाई क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि संपत्ति रिलीज पर भी गुड न्यूज है। ट्रंप ईरान की फ्रीज संपत्तियां जारी कर देंगे और इस पर वो मान गए। 24 अरब डॉलर की ईरानी संपत्तियां देने को तैयार है और सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं कर रहे हैं।